नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो ये गुड सेप सिरप है इसके बारे में। इसके अंदर कंपोजिशन आता है सेपोडोक्साइन और ये पाउडर फॉर्म में आता है। देखिए, ये पाउडर फॉर्म में आता है और इसके साथ मिलता है आपको डिस्टिल वाटर, जो इसको मिक्स किया जाता है। इसको मिक्स करके और फिर इसको यूज में लिया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक सिरप है और इसका जो उपयोग किया जाता है वो छोटे बच्चों में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और इसमें अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सेपोडोक्सिम आता है जो 50 mg के अंदर है प्रति 5 ml में। अगर आप इसको मिक्स करते हो, जैसे 20 ml का डिस्टिल वाटर है और इसको इस पाउडर में मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसके प्रति 5 ml के अंदर 50 mg में आपको सेपोडोक्सिम मिल जाएगा। ठीक है। और इसका जो उपयोग किया जाता है वो छोटे बच्चों में अगर कोई गले में कोई इंफेक्शन हो गया हो, टॉन्सिल्स हो गए हो, कान में कोई इंफेक्शन हो गया हो, साइनस इंफेक्शन हो, फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया हो, या जैसे कोई निमोनिया हो गया हो, यूटीआई हो, जैसे कोई मूत्र मार्ग में कोई संक्रमण हो गया हो, या फिर कोई स्किन पे कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया हो, तो उन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। यानी जो बैक्टीरियल इंफेक्शन होते हैं उन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो काम करने का तरीका होता है वो ये रहता है कि ये जो सेपोडोक्सिन रहता है ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल को बनने से रोकता है और जिसके कारण वो बैक्टीरिया मर जाता है। अगर जैसे सेल वॉल नहीं बना पाएगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा और जो बैक्टीरिया होता है वो किल हो जाता है। तो ये इसका तरीका रहता है काम करने का। अब अगर अपन इसकी डोज की बात करें, कोई छोटा बच्चा है तो उसकी जो एज है, उसका जो बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग रहती है और इसकी जो डोज रहती है वो 5 mg प्रति केजी प्रति केजी रहती है। यानी कि जैसे मान के चलिए कोई 10 kg का बच्चा है तो उसे आप 5 mg प्रति केजी के हिसाब से यानी कि 50 mg 12 हॉर्स में दे सकते हो। यानी 24 घंटे में आप इसकी 50 और 50 100 mg दे सकते हो। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखिए, ये जो डोज रहती है ना इसकी जो डोज रहती है सेपोडोक्सिन की वो 5 mg प्रति केजी रहती है पर डे की, और ये 12 आवर्स की रहती है। यानी 12 घंटे बाद आप इसको वापस से रिपीट कर सकते हो। और जैसे मान के चलिए कोई 10 kg का बच्चा है और उसे ये मेडिसिन देनी है तो 10 × 5 = 50 mg। ठीक है। यानी कि 50 mg दे सकते हो प्रति एवरी 12 हॉर्स में, आप उसको रिपीट कर सकते हो। ठीक है। और ये कंपोजिशन आपको देखना है, जैसे इसके अंदर कंपोजिशन देखिए तो ये प्रति 5 ml में 50 mg है। यानी कि अगर कोई 10 kg का बच्चा है तो उसे आप 5 ml दे सकते हो। 5 ml सुबह दे सकते हो और 5 ml उसको 12 आवर्स के बाद वापस से 5 ml रिपीट कर सकते हो। अगर जनरल डोज की बात करें तो ये 10 mg प्रति केजी होती है। 10 mg प्रति केजी पर डे। ठीक है। यानी 24 घंटे के अंदर आप उसको 10 mg के हिसाब से दे सकते हो। अगर जैसे कोई बच्चा है जिसमें 10 kg वजन है तो उसे 100 mg प्रतिदिन दिया जा सकता है। अगर कोई 20 kg का बच्चा है तो उसे 200 mg प्रति दिन दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये इसकी डोज रह गई। ठीक है। और ये एक शेड्यूल H1 की मेडिसिन है, तो इसे डॉक्टर की देख रेख और उनकी सलाह अनुसार ही इसको उपयोग में लेना चाहिए, तो उससे शुरू नहीं करना चाहिए। अब बात करें कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर ये किसी पेशेंट को दिया जा रहा है, जैसे छोटे बच्चों में दिया जाता है, तो अगर किसी पेशेंट को दिया जा रहा है तो उसको दस्त हो सकता है, डायरिया हो सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक बैड बैक्टीरिया के साथ गुड बैक्टीरिया को भी किल करती है, तो इसलिए इसका दस्त वगैरह हो सकते हैं। नोजिया हो सकती है और उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है और गैस बन सकती है, या फिर अपच की प्रॉब्लम हो सकती है। ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है। और अगर ये लंबे समय तक बने रहे तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब कुछ चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप ये दवा किसी छोटे बच्चे को दे रहे हो तो कुछ चीजों को आप जरूर ध्यान में रखें कि ये जैसे पाउडर फॉर्म में है, आप इसको डिस्टिल वाटर में मिक्स करते हो तो ये जो डोज रहती है ये
मैक्सिमम 5 या 6 दिन से ज़्यादा इसको नहीं करना है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने मिक्स किया, इसको रख लिया और 10 दिन 15 दिन या 20 दिन बाद इसको वापस से दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उस टाइम आपको नहीं सिर्फ लेनी है डॉक्टर की देखरेख से। और इसका जो उपयोग किया जाता है सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो फिर इस एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं सर्दी जुकाम में ये काम नहीं करती है। सर्दी जुकाम में इसका कोई यूज नहीं होता है। डॉक्टर के द्वारा बताई गई डोज पूरी दे, और जितने समय के लिए डॉक्टर ने बताया उतने समय तक इसको देना है। ठीक है, और इसको हमेशा जैसे मिक्स करने के बाद अच्छे से सेक करके फिर ही इसको देना है। ठीक है, और ये आपको ये मिल जाएगा इसमें, तो इसमें आप डोज को प्रॉपर कैलकुलेट करके बच्चे को दें। और अगर किसी को जैसे सेपोडोक्साइम से एलर्जी है, ठीक है, अगर इस दवा से एलर्जी है या इसको लेने के बाद बहुत तेज दस्त हो गए, शरीर पे दाने हो गए, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ऐसी सिचुएशन में आपको लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है वो बच्चों को एलर्जी कर गई है, तो वो उसको और ज्यादा क्रिटिकल भी कर सकती है। जैसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, मुंह में सूजन आ सकती है, ठीक है, आंखों पे सूजन आ सकती है, पूरे शरीर पे सूजन आ सकती है। तो ये चीजें भी इसमें हो सकती है। तो इन चीजों का आपको जरूर ध्यान में रखना है अगर आप ये सिरप आपके बच्चे को दे रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने जाना है गुड शेप सिरप के बारे में, और अगर इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।